प्रसन्नता का दृश्य। कार्तिक इत्मीनान के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन अंदरूनी किनारा लेकर गेंद पहुंची इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। जो भी हो, 1 रन तो मिला ही। प्रताप किस तरीके से सहयोग या एक एंकर की भूमिका निभा पाएंगे, यह भी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि बचे हुए ओवर्स में रन्स भी बनाने हैं, बचे हुए ओवर में विकेट भी बचाने हैं, क्योंकि टेलेंडर्स के पास बहुत ज़्यादा बैटिंग की हम उम्मीद नहीं कर सकते। गोपन इस समय बॉलिंग की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, लेकिन पूरी पारी में मनोज आप सहमत होंगे इस बात से कि जो कर्नाटका बुलडोजर जिससे हम सोचते हैं कि हम बड़ी बड़ी चीज़ों को उखाड़ फेंकेंगे, तो वो उस तरीके के स्ट्रोक्स उनकी बल्ले से दिखाई नहीं दिए हैं। जैसी उनकी एक छवि है कि वो बड़ी स्कोर्स के लिए, बड़ी बैटिंग के लिए वो जाने जाते हैं, 200 के पार तक स्कोर ले जाते हैं, तो यह काफ़ी दबा के रखा है। केरला स्ट्राइकर्स की बॉलिंग को पूरे अंक दिए जाने चाहिए। क्योंकि आज करो या मरो की स्थिति वाला ये मैच है, जिस वजह से केरला स्ट्राइकर्स के गेंदबाज एक योजनाबद्ध तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं। सीधे बैट से खेला हुआ स्टोक, हालांकि इच्छा जरूर जाहिर की थी और दूसरा रन लेने की, लेकिन अंतिम समय में अपने बड़े कदम वापस खींचने पड़े। अब तक इस ओवर में लगातार स्ट्राइक रोटेशन देखने को मिला है। हालांकि पहली बॉल पर 4 रन जरूर जुटाए थे कर्नाटका बुलडोजर्स के बल्लेबाज ने। बढ़िया शॉट, थोड़ा दूर से जरूर खेला था, लेकिन काफी लंबे कद के हैं, जिस वजह से बॉल की पिच तक ना पहुंचते हुए भी गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क स्थापित किया। फिलहाल पारी के 16 ओवर्स के पश्चात कुल स्कोर 119 रन 4 विकेट के नुकसान पर। दूधिया रोशनी में नहाया हुआ ये जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल स्टेडियम कोच्चि, जहां पर 37 रन प्रदीप ने बनाए। कर्नाटका बुलडोजर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और उसके बाद 35 रन का योगदान किया राजीव ने। राहुल ने 18 रन का योगदान किया और इस समय मध्यम क्रम की बैटिंग जो है कार्तिक और प्रताप के रूप में मैदान के ऊपर। 8 अतिरिक्त रन 119 4 विकेट के नुकसान पर। सिर्फ 4 ओवर का खेल और बाकी है। कोशिश तो पूरी हो रही है मनोज, लेकिन कितना कुछ निभा पाए। सीसीएल जहां सेलिब्रेट करने का मौका देती है, वहीं चैरिटी का एक संदेश और उसके साथ साथ खेल के मैदान में अगर आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से इस कार की सवारी भी कर सकते हैं। बेहद खूबसूरत दृश्य आप देख सकते हैं। क्षेत्ररक्षकों की स्थिति किस तरीके से ऑफ साइड और ऑन साइड में तैनात कर रखी है। एम मोहन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, बॉल को कट किया पॉइंट क्षेत्र में 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट, कार्तिक के बैट से एक और चौका निकला। बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑस्टम के बाहर जैसे ही मौका मिला, बेहद आसान अवसर था बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने का, और उस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को उन्होंने आगे बढ़कर के संभाला है कार्तिक ने। जब देखा कि मनोज का विकेट भी चला गया है, राजीव का विकेट चला गया है, प्रदीप का विकेट चला गया, तो उन सब स्थिति में और यहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट पर ये गेंद लपक ली गई है और इस तरीके से बैट्समैन को थोड़ा सा संदेह या आशंका तो वहां पर रुके हुए हैं और अंपायर ने कार्तिक को विश्वास नहीं हो रहा कि इस तरीके का कैच भी लपका जा सकता है। हालांकि उन्होंने अंपायर से एक प्रश्न जरूर किया था कि क्या बॉल जमीन पे तो नहीं लगी थी, लेकिन अंपायर ने निर्णय को बिल्कुल सही ठहराया। देखिए किस तरीके से थोड़ा दूर से खेला, पॉइंट पर फील्डर मौजूद थे, बिल्कुल कप के अंदर छाती पर लिया। बहुत अच्छा नियंत्रण और संतुलन स्थापित करते हुए एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है यहां पर केरला स्ट्राइकर्स के खिलाड़ियों ने। सुदीप
आए हैं नए बल्लेबाज फिलहाल जयराम कार्तिक, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। 13 गेंदों के ऊपर 18 रन बना करके फिलहाल पवेलियन लौट रहे हैं। सुदीप जिन्होंने कि 28 मैचेस, अब तक स्ट्राइक रेट उनका काफी उत्साहजनक है, 116 का, और अर्धशतक तो नहीं लेकिन एक बड़ी पारी खेलने का, 47 रन की पारी खेलने का उनके पास अनुभव। ये डॉट बॉल सामने की तरफ, बैक टू द बॉलर। कई बार गेंद चिपक भी जाती है आपके हाथ में। और ये लेग बाई का इशारा, अतिरिक्त रन और बढ़ते हुए 124, 5 विकेट के नुकसान पर। मदन मोहन अपना स्पेल जारी रखते हुए। ये ऐसी स्थिति होती है जबकि बल्लेबाज दोहरी मनोस्थिति में रहते हैं कि बॉल को रोका जाए या फिर मारा जाए। फिलहाल इस बीच में 1 रन मिलेगा वाइट के रूप में। कर्नाटका बुलडोजर की जो स्थिति है उसके लिए पूरे अंक दिए जाना चाहिए उनके बॉलर बेनी को, जिन्होंने के 3 विकेट प्राप्त किए। और एक प्रकार से फिर से वाइड का इशारा आते हुए, निरंतर दिशा से भटकते हुए, और कहीं ना कहीं बेनी की बॉलिंग ने बैकफुट पर धकेल दिया कर्नाटका बुलडोजर्स को। और दिशा से भटकते रहे हैं। इस बीच फिर से ऑफ स्टंप के बाहर, और उसे एक तरीके से हेलीकॉप्टर शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन किनारा लेते हुई गेंद गई उसी दिशा में, और 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट कट किया था थर्ड मैन क्षेत्र में। ऑफ स्टंप के बाहर बेहद आसान मौका। हालांकि फील्डर मौजूद थे, लेकिन काफी लंबा गैप मौजूद था थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र के बीच में। उस गैप का सही उपयोग किया प्रताप ने। CCL सुपर फैन अगर आप बनना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं 1 लाख रुपए, तो आप हमें फ़ोन करें 533599 पर, और आपके पास बेहद सुनहरा मौका 1 लाख रुपए जीतने का। लगातार दूसरा चौका उसी क्षेत्र में, अंतिम समय में अपना बैट। तो इस समय सुदीप और प्रताप पर बहुत कुछ मुनस्सर करता है कि वो एक बड़े लक्ष्य को किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, और फिर उस लक्ष्य के सामने उसको चुनौती के रूप में केरला स्ट्राइकर के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा उम्मीद तो नहीं लग रही, कहीं कहीं 160 के आसपास, 160-65 जो पहले चेन्नई राइनोस की टीम ने अर्जित किए थे, लगभग उसके आसपास ही। और यहाँ पर फिर से बड़ी कोशिश, एक बड़े हिट की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई। और ये वहाँ पर बड़ी अपील होते हुए रनआउट के लिए कुछ आपस में अंपायर्स आपस में बातचीत करते हुए, और प्रताप भी वहाँ बैठ गए हैं। गेंद को फील्ड किया गया था, और निश्चित तौर से यहाँ पर मुश्किलात के क्षण आते हुए कर्नाटका बुलडोजर के लिए। और तीसरे अंपायर की तरफ से क्या फैसला आता है? काफी नजदीकी मामला, और निर्णय क्षेत्ररक्षण कर रही टीम के पक्ष में जा सकता है। हालांकि गोता खा करके, डाइव करके उन्होंने बचने की कोशिश जरूर की है, लेकिन यहाँ पर तीसरे अंपायर को ये देखना हुई है उस टाइम पर बैट क्या हवा में था या फिर ग्राउंडेड था। मार्कस कुट्टो तीसरे अंपायर यहाँ पर मौजूद हैं।
जब तक वो पूरी तरीके से सुनिश्चित ना कर लें कि बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के बाहर है, तब तक उन्हें ये नजदीकी नजर रखनी होगी। और फिलहाल यहां पर फैसला आया आउट के रूप में। कर्नाटका बुलडोजर्स के खिलाड़ी उम्मीद कर रहे होंगे कि शायद हरी लाइट जलेगी, ग्रीन लाइट देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर रेड लाइट के साथ बल्लेबाज को पवेलियन लौटना पड़ेगा। एक और झटका लगा कर्नाटका बुलडोजर्स को। पसंद देख चुके हैं, जीवन का बड़ा अनुभव रखते हैं और देखना यह है कि यहां किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं। और एक बार और ये आते ही पहली गेंद पर वो आउट। और रेफरल के लिए उन्होंने इशारा किया है, अंपायर ने भी तीसरे अंपायर के लिए रेफर कर दिया है। तो बड़े रोचकता के क्षण हैं जब आप सीसीएल में खेल रहे हो या फिर आप सीसीएल का आनंद ले रहे हो, तो आपको इस तरीके के नज़ारे देखने को मिलेंगे। लीगल डिलीवरी थी, वैधानिक गेंद थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर जैसे ही गेंद डिप हुई तो ऐसा लगा अंपायर के दृष्टिकोण से कि गेंद स्टंप से टकरानी है और उसके साथ ही अपील हुई वहां पर। और हर एंगल से देख लेना चाहते हैं तीसरा अंपायर, कहीं कोई चूक तो नहीं है। जैसे ही गेम डिप हुई और यहां पर यह देखना महत्वपूर्ण कि गेंद पिच होने के बाद किस तरफ जा रही थी। स्वीप करने की कोशिश जरूर की थी महेश ने, लेकिन यहाँ पर मार्कस कुट्टे जो कि तीसरे अंपायर हैं, उनके निर्णय का इंतजार रहेगा। अगर संदेह की स्थिति में है अंपायर तो निश्चित रूप से बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज टू द बैट्समैन। संदेह की स्थिति में निर्णय बल्लेबाज के पक्ष में जाएगा और कोई भी पिक्चर फ्रेम अगर अवेलेबल है उसी को देख करके तीसरे अंपायर निर्णय दे सकते हैं। अभी भी बातचीत चल रही है फील्ड अंपायर और तीसरे अंपायर के बीच में, और जैसे ही सूचना मिली यहां पर ऐसा लगता है कि शायद निर्णय बल्लेबाज के पक्ष में जाएगा। फील्ड अंपायर ने बल्लेबाज को आउट घोषित किया था, जैसा कि सीसीएल की प्लेइंग कंडीशन रेफरल सिस्टम यहां पर अपनाया गया है। अगर बल्लेबाज को लगता है कि वो नॉट आउट हैं तो वो अपने साथी खिलाड़ी से बातचीत करके रेफरल सिस्टम के माध्यम से फिर से निर्णय की जांच करवा सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर क्षेत्ररक्षण कर रही टीम को लगता है कि अंपायर ने शायद गलत तरीके से नॉट आउट दिया है, उनके पास भी पूरा मौका रहता है रेफरल सिस्टम के माध्यम से निर्णय की जांच कराने का। फिलहाल इस बार सफलता मिली, महेश 1 रन लेकर के अपना खाता खोलने में सफल रहे। सीसीएल सुपर फैन बनने के लिए कॉल कीजिए 53335599
और ये एक और बहुत बड़ा स्ट्रोक और झूमते हुए 6 रन का इशारा वहां पर। बहुत ही जोरदार तरीके से इस बार बॉल को खेल दिया 6 रनों के लिए। समय की मांग को पूरा किया, मौके की नजाकत को समझते हुए एक नफासत भरा हुआ स्ट्रोक खेलने में सफल रहे। देखिए किस तरीके से आने दिया था बॉल को। बॉल में हल्की सी फ्लाइट मौजूद थी, लेकिन पूरी ताकत के साथ शॉट खेलने में सफल रहे। यहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन बॉल उनकी पहुंच से दूर। 1 रन बनाने का मौका मिला। अगर आपको जोरदार स्ट्रोक्स लगाने हैं तो बूस्ट से बढ़िया ऑप्शन आपके पास कोई नहीं हो सकता। ये हैं टीम के कप्तान सुदीप, जो कि अपना दायित्व निभाते हुए 4 गेंदों पर 7 रन बना चुके हैं। और गोपन के द्वारा ये लेग स्टंप पर गेंद और उसको हल्के से मोड़ा और फिर से सिंगल के सहारे स्कोर पहुंचाया। 18 ओवर के बाद 144, 6 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 12 लेजिटिमेट डिलीवरी शेष इस पारी में। देखना यह है कि इन बची हुई 12 गेंदों के ऊपर कर्नाटक बुलडोजर्स के बल्लेबाज क्या लक्ष्य निर्धारित कर पाते हैं केरला स्ट्राइकर्स के सामने। कोच्चि का जवाहरलाल नेहरू क्रिकेट स्टेडियम इस समय दूधिया प्रकाश से पूरी तरीके से नहा चुका है। आप देख सकते हैं प्रदीप 37, राहुल 18, डी शर्मा 4, राजीव 35, कार्तिक 18, प्रताप ने 12 रन बनाए थे। फिलहाल सुदीप और महेश पिच पर मौजूद हैं। कर्नाटक बुलडोजर्स की पारी। महेश स्ट्राइक पर हैं। बिल्कुल सही तकनीक और रणनीति, क्योंकि इस प्रकार की गेंदबाजी के ऊपर अगर आप अक्रॉस द लाइन स्ट्रोक खेलते हैं तो आप बेहतर परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। गेंद को मेरिट के अनुसार अगर गैप में प्लेस करेंगे, निश्चित रूप से आपके पास अवसर रहेगा 1 रन बनाने का। बेहतरीन स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं और मौका दे रहे हैं सुदीप को कि अधिक से अधिक गेंदें वो खेलें। और ये बहुत जबरदस्त अपील ऑफ स्टंप के बाहर। विकेट कीपर गेंद को हाथ में लेकर के काफी उत्साह में आगे निकल आए। अंपायर की तरफ उन्होंने अनुरोध किया, लेकिन अंपायर ने उसे नकार दिया। कहीं ना कहीं किनारे की उम्मीद और इसके लिए बड़ी अपील। जितना अधिक से अधिक स्ट्राइक सुदीप रख सकें और इस बीच इस गेंद को ठीक विकेट कीपर के पीछे से उन्होंने फाइन लेग क्षेत्र में खेल दिया और वहां पर बहुत ही उम्दा तरीके से गेंद को रोका गया सीमा रेखा से पहले और थ्रो। 19वां ओवर और 3 रन इस बीच दौड़ने में सफल रहे। अपने आप को पोजीशन किया और कहीं ना कहीं जो तकनीक है महेश जो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक सुदीप को दे रहे हैं, वो इसीलिए कि उनके पास अनुभव है, उनके पास साहस है, उनके पास जोखिम उठाने का मादा है और उसी का वो भरपूर उपयोग और टीम को नेतृत्व जो उन्होंने दिया है उसमें उनकी भूमिका जो है उसको सही तरीके से वो यहाँ दर्शा रहे हैं। वी मोहन यहां पर महेश के लिए जो कि 3 के स्कोर पर हैं। ओह, फुल टॉस और उछाल करके उसे ठीक सीमा रेखा के बाहर और ये 6 रन, लेकिन नो बॉल का इशारा भी आते हुए। अब यहां से देखना यह होगा कि फ्री हिट के ऊपर महेश क्या रणनीति अख्तियार करेंगे, क्योंकि ये वो स्थिति है जबकि क्षेत्ररक्षकों की स्थिति में तब्दीली नहीं की जा सकती, जैसा कि अंपायर ने फ्री हिट का सिग्नल दिया। अबव वेस्ट हाइट यानी कि कमर की ऊंचाई या कमर की ऊंचाई से ऊपर अगर कोई फुल पिच बॉल आती है
तो दोनों अंपायर्स के पास अधिकार है उस बॉल को नो बॉल घोषित करने का। और जैसा कि क्रिकेट के नियमों में तब्दीली हो चुकी है, किसी भी नो बॉल के ऊपर फ्री हिट दी जाएगी। देखिए किस तरीके से महेश ने पूरी ताकत के साथ स्ट्रोक को खेला था 6 रनों के लिए। सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक, फील्डर मौजूद हैं, इस बार केवल 1 रन ही मिलेगा। अब तक इस पारी में 14 चौके और 5 छक्के लगा चुके हैं कर्नाटका बुलडोजर्स के बल्लेबाज। सुदीप स्ट्राइक पर, बॉल को गैप में जरूर प्लेस किया है, निगाहें हटी, दुर्घटना घटी। जैसा कि अमूमन आपको रोड पर दिखाई देता है वही सब कुछ हुआ। बॉल के ऊपर से निगाहें हटा दी थी, जिस वजह से सुदीप के पास मौका रहा दूसरा रन बनाने का। देखिए किस तरीके से राउंड द विकेट बॉल को रिलीज कर रहे हैं, बहुत सही लाइन और लेंथ। बढ़िया शॉट, चेंज ऑफ पेस जरूर किया था लेकिन बहुत पहले ही बॉल को देखने में सफल रहे थे सुदीप। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 159 रन 6 विकेट के नुकसान पर। याद रखिए कि कुल मिला के 12 एक्स्ट्रास गंवा चुकी है केरला स्ट्राइकर्स इस पूरी पारी में। उसमें 9 वाइड्स और 1 नो बॉल शामिल, यानी लगभग 2 ओवर अतिरिक्त फेंके हैं। तो इसका खामियाजा अल्टीमेटली इस टीम को भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल 20 की जगह 22 ओवर्स की बल्लेबाजी करने को मिली है कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम को, और उसका लाभ कहीं ना कहीं कर्नाटका बुलडोजर्स को मिला है। चूंकि केरला स्ट्राइकर्स यहाँ की स्थानीय टीम है, इसीलिए अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला है। गोपन आए हैं पारी का अंतिम ओवर लेकर के। फिलहाल महेश जिन्होंने 10 रन बनाए हैं, जिसमें एक जोरदार छक्का लगाया था उन्होंने पॉइंट क्षेत्र में। फील्डर्स की पोजीशन आप देख सकते हैं ऑफ साइड और ऑन साइड में। और एक अच्छी छोटी सी साझेदारी रही है। हालांकि यहाँ पे एक डॉट बॉल, फिर से गेंद थोड़ी सी नीचे रही, लेकिन दोनों ने कुछ आकर्षक स्ट्रोक्स नहीं लगाए हैं, लेकिन असरदार बल्लेबाजी की है। जिस तरीके से अपने मौकों को भुनाया है, सुदीप का भी वो स्कूप शॉट याद आता है पीछे, विकेट के पीछे जो उन्होंने लगाया था। तो बिल्कुल यामाहा की तरह ही रफ्तार पकड़ते हुए कुछ हद तक 160 को पार करने की कोशिश। यहां पे स्टंप जरूर हो जाएंगे। एक और सफलता आप कह सकते हैं अरुण बेनी के लिए। ये बहुत कमाल के खिलाड़ी हैं, इन्होंने आज बहुत कमाल की गेंदबाजी भी की है, और बतौर कीपर 1 रन आउट और अब 1 स्टंपिंग उनके नाम, अरुण बेनी। जिस बात की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, नेहरू स्टेडियम की इस पिच पर दूसरी पारी उतनी आसान नहीं रहेगी, क्योंकि बॉल पड़ने के बाद इस बार थोड़ी सी नीची रही और स्पिन भी हुई। केरला स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को अतिरिक्त प्रयास करना होगा, संभल करके बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि इस पिच पर आज पहला मैच खेला गया था और उसके बाद ये दूसरा मैच। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, क्योंकि क्रीज पे है विश्वास, और हम होंगे कामयाब एक दिन। पर गोपन यही कहेंगे कि कामयाबी 25 रन पहले मिल सकती थी, क्योंकि बिल्कुल पहली गेंद पे महेश को आउट कर चुके थे लगभग, लेकिन एक रेफरल के बदौलत उन्हें एक जीवन दान मिला। आखिरकार उन्हें आउट करने में कामयाब रहे, लेकिन यहां पे कामयाब हुए विश्वास पहले ही गेंद पे 2 रन अपनी टीम के लिए बटोरने में। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये एक विनिंग स्कोर लगभग बन ही चुका है। केरला स्ट्राइकर्स के लिए मुश्किलें काफी होंगी, लेकिन मजा आएगा जरूर यहाँ के होम फैंस के लिए। बहुत ही जोरदार बल्लेबाजी करनी होगी केरला स्ट्राइकर्स को अगर इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। फिलहाल हमारे दर्शकों के पास बेहद सुनहरा मौका, टेलीफोन उठाएं, कॉल करें और 1 लाख रुपए जीत लें। 2 रन लेने की कोशिश और बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। सुदीप खुद नहीं दौड़े, उनके लिए एक सब्स्टिट्यूट हैं और उन्होंने बहुत तेजी के साथ ये 2 रन बटोरे। पहले मैच में जो स्कोर बना था
ठीक वही स्कोर बनता हुआ इस मैच में भी 164। उसमें हालांकि दूसरे टीम ने बड़े आसानी से वो रन बना लिए थे, लेकिन यहाँ पे केरला स्ट्राइकर्स के लिए मुश्किलात इस वजह से भी पैदा होगी, ना सिर्फ पिच की वजह से, लेकिन कर्नाटका बुलडोजर्स, माफ कीजिएगा, इनकी बहुत अनुशासित गेंदबाजी भी है। जब भी पिच पर रन बनते हैं तो क्यूरेटर निश्चित रूप से काफी खुश होते हैं। पारी की अंतिम बॉल थर्ड मैन क्षेत्र में पहुंची थी, हालांकि फील्डर ने कोशिश जरूर की लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। पहला रन काफी तेजी से लिया, यस यस नो नो के बीच में 3 रन बनाने में सफल रहे। हालांकि विकेटकीपर ने थोड़ी सी मुस्तैदी जरूर दिखाई थी, लेकिन इन सब के बावजूद 3 रन मिले पारी की अंतिम बॉल पर। इसी के साथ 167 रन बनाने में सफल रही कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम निर्धारित 20 ओवर्स में। कोई रेफरल नहीं, यानी 3 रन पूरे दिए गए हैं, तो वो अच्छी गेंदबाजी कह सकते हैं आप। गोपन की 3 ओवर में सिर्फ 26 ही रन दिए उन्होंने, लेकिन क्या यहाँ पे बाला की अच्छी रणनीति थी, क्योंकि याद रखिए सबसे उनके जो अनुशासित गेंदबाज थे मणिकुट्टन, उनसे 4 ओवर उन्होंने लगातार शुरुआत नहीं करवाए थे। पर तारीफ की जानी चाहिए कर्नाटका बुलडोजर्स की, 167, एक वक्त ऐसा लग नहीं रहा था कि इतने रन इनके बनेंगे, तो बहुत अच्छी जुझारू बल्लेबाजी, और आखिरकार कप्तान ने कप्तानी पारी खेली। सिर्फ 14 ही रन बनाए, लेकिन अक्सर T20 के मुकाबले में रनों की मात्रा नहीं देखते आप, रनों का मूल्य मैच के आखिर में पता चल जाता है। हालांकि राजीव के आउट होने के बाद थोड़ी सी राहत की सांस जरूर ली थी केरला स्ट्राइकर्स ने, लेकिन पारी के अंतिम ओवर्स में सुदीप और महेश ने जोरदार बल्लेबाजी करके लगातार रन औसत को बनाए रखा, जिसका परिणाम ये रहा कि 167 रन बनाने में सफल रही कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम। आज के इस बेहद महत्वपूर्ण मैच में आपको बता दें कि केरला स्ट्राइकर्स की टीम को इस मैच को हर हालत में जीतना है। शुरुआत में पहली साझेदारी 39 रनों की बनी थी, लेकिन उसके बाद जब राहुल को आउट किया था नंद कुमार ने, तब ऐसा लगा था कि शायद उम्मीद की किरण जाग सकती है। केरला स्ट्राइकर्स की भी तारीफ की जानी चाहिए, लगातार विकेट्स लेते रहे और सबसे उनके सफलतम गेंदबाज रहे अरुण बेनी, जिन्होंने 3 विकेट चटकाए। सर्वाधिक स्कोर रहे प्रदीप के, और राजीव ने भी एक धुआंधार सिर्फ 18 गेंदों पे 35 रनों की एक बहुत कीमती पारी खेली है। तो 167, और अंतिम में कॉलम में देखिए 12 एक्स्ट्राज, तो अगर वो 12 एक्स्ट्राज नहीं होते तो 2 ओवर कम भी होते और 20 रन शायद कम ही होते, या कम से कम 10 या 15 रन तो कम होते ही। सबसे सफल गेंदबाज अरुण बेनी, साथ साथ उन्होंने कीपिंग भी कमाल की और मोहन के लिए, मदन मोहन के लिए भी एक सफलता, गोपन के लिए भी एक सफलता, और पहला विकेट लिया था नंद कुमार ने। तो एक अच्छी मिलीजुली आप कह सकते हैं पेशकश पूरी टीम के, और ये साफ साबित तो होता है क्योंकि 8 बॉलर्स का इस्तेमाल किया कप्तान ने। बिल्कुल, और इन कंडीशंस में 168 रन बनाने इतने आसान नहीं रहेंगे केरला स्ट्राइकर्स के लिए, क्योंकि पिच पर बॉल पड़ने के बाद थोड़ा सा नीचे रह रही है, धीमी गति के साथ आ रही है। इन कंडीशंस में अगर कर्नाटका बुलडोजर्स के गेंदबाजों ने सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी केरला स्ट्राइकर्स के लिए। और एक विविधता है कर्नाटका बुलडोजर्स की गेंदबाजी में, इसी वजह से 8.4 रन पर ओवर की जो टारगेट है, इस पे रन चाहिए होंगे, यानी 168 रन 20 ओवर्स में काफी मुश्किल रहेगा केरला स्ट्राइकर्स के लिए। बिल्कुल, बेहद रोचक रोमांचक स्थिति देखने को मिल सकती है। अगर टोटल अटैक करेंगे तो निश्चित रूप से इस मैच में हमें काफी कुछ देखने को मिलेगा।